Okay, my dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss the last article, last property of the periodicity of properties of elements, that is the electrical conductivity. Before this, we have done all the properties, that is atomic radius, ionic radius, ionized energy, electron affinity, metallic and non-metallic character, melting and boiling point, oxidation state, and the last one, which is discussed over here right now, is the electrical conductivity. Now the question arises, what is electrical conductivity? It can be defined as the capability of a substance to conduct the electric current due to the free movement of electrons without changing the composition of the substance is called electrical conductivity. It is a very important phenomena of the substances which can conduct the electric current and which cannot conduct the electric current. तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, आउटर मोस्ट शेल में फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये इसकी वजह से तो वो करंट उनमें से पास होता है। और पास होने का एक और जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वही है कि कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज। ये चेंज नहीं होती, कंपोजिशन उसकी सब्सटेंस की वैसे ही रहती है और जो है उसमें से करंट आसानी से पास हो जाए, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इनमें मौजूद है। रीजंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ relatively large number of electrons in the outermost shell of an element. These electrons are mobile and free to move in the lattice. इन पूरे स्ट्रक्चर में पूरे लेटिस में वो इलेक्ट्रॉन जो हैं दे कैन मूव फ्रीली मूव, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है और दैट इज बेसिक होता इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। नाउ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अलाउ द पीरियड, अलाउ द ग्रुप, इनकी क्या जो है इनकी वेरिएशंस हैं। देखिए नंबर 1, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ग्रुप 1A एंड 2A इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं जब किसी भी ग्रुप 1A और 2A ग्रुप में, तो ये इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वो वैसे वैसे फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेगी। दूसरी बात, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दैट इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड व्हिच आर कॉल्ड द कॉइनेज मेटल्स। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जिनसे कॉइन बनते हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं, कॉइन बनते हैं, व्हिच आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स, शो हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करंट बहुत पास होता है बाकी। थर्ड वन, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A एंड 7A, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन 6A ऑक्सीजन फैमिली और एलिमेंट 7A दे आर द हाइड्रोजन फैमिली, शो वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती क्योंकि ज़्यादातर जो है ये गैसेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए जो है जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, फ्री टू मूव नहीं है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, सो दैट इज व्हाई दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ी बहुत होती है वो भी नीचे वाले एलिमेंट्स। द ट्रांजिशन मेटल्स शो अब्रप्ट चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें कुछ सीक्वेंस नहीं है, कोई ऐसे मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें कम होती है, कोई इंटरमीडिएट भी होते हैं। तो इसलिए जब कहते हैं इन मेटल्स में जो है अब्रप्ट चेंजेस होते हैं।
The transition metals show abrupt changes in electrical conductivity. When you go from left to right in the period, in the periodic table, it indicates an increasing trend. This is because electrical conductance of the transition element and its ability of the valence electron to form covalent bond within the element. एक तो ये कि लेफ्ट से राइट तक जाते हो पीरियड में तो वो क्या होता है उनके जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है इंक्रीज का एक ही फिनोमेना है एक ही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन दे मस्ट बी प्रेजेंट इन मोबाइल फेज मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फ्री टू मूव होने चाहिए तो ये जो है दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट्स एबिलिटी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद इन द एलिमेंट आपस में कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं जिसकी वजह से जो है इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं अब देखिए रीजंस फॉर हायर कंडक्टिविटी ऑफ 1A 2A एंड 3A ग्रुप इन तीन ग्रुप्स के एलिमेंट के 1A के मेंबर कौन से लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और ये जो सेकंड ए के हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम और थर्ड ए के मेंबर जो हैं एल्यूमिनियम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थेरियम ये मेंबर जो हैं इन ग्रुप्स के द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर मोबाइल सो दे आर मोबाइल एंड कैन मूव अराउंड इन अ क्रिस्टल लेटस और पूरी क्रिस्टल लेटस में दे आर फ्री वो आज़ादी से घूमते फिरते हैं आज़ादी से घूमते हैं तो करंट भी पास होता है दे कैन नॉट अचीव अ क्लोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इवन बाय म्यूचुअल शेयरिंग जब इनकी म्यूचुअल शेयरिंग भी करवा दे तो तब भी जो है ये दे कैन नॉट अचीव अ क्लोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू दिस रीजन दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे लेटेस्ट सिस्टम में भागे फिर रहे होते हैं कोई हिंड्रेंस नहीं है जिसकी वजह से करंट पास होता है अब ये देखिए यहाँ पे रीजन फॉर नो कंडक्टर्स ऑफ 5A 6A एंड 7A ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो लो होती है in elements of these groups 5A that is nitrogen phosphorus arsenic antimony bismuth 6A that is oxygen sulfur selenium tellurium polonium 7th A that is fluorine chlorine bromine iodine in these and in elements of these groups the movements of valence electrons is generally restricted as they pair up to get a closed shell configuration. But very important. Very important. This the line is very important. Generally restricted as they pair up to get a closed shell configuration. Closed shell configuration. Electron generally pair up हो जाते हैं. Pair up होने की वजह से closed shell configuration होती है. They form covalent molecules. So the value of electrical conductance of these elements are very low. जब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उस वक्त जो है कंडक्टेंस जो है कम हो जाएगी तो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं और जो कोवलेंट होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ 4A ग्रुप ऑफ द रेडिकल वो वेरी इंटरेस्टिंग 4A के मेंबर जो कौन कौन से हैं दैट इज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड कार्बन पे क्वेश्चन आता है 2 नंबर का क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन व्हाई कार्बन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर तो डायमंड जो है वो क्यों पुअर कंडक्टर है और ग्रेफाइट जो है वो क्यों गुड कंडक्टर है अब देखिए डायमंड जो है the elements of group 4A that is carbon silicon germanium tin and lead have intermediate character they are number 1 carbon in the form of diamond carbon diamond के form में that is a non conductor
इट इज अ डायमंड के फॉर्म में कार्बन जो नॉन कंडक्टर है, बिकॉज ऑल ऑफ इट्स वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है हाइब्रिडाइज्ड है, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू मूव, कोई इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव अवेलेबल नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं, फ्री मूव नहीं कर सकता, तो करंट भी पास नहीं हो सकता। सारे के सारे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है टेट्राहेड्रली, कार्बन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज टेट्राहेड्रली अरेंज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और नो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव, अवेलेबल ही नहीं है, मूव नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन कंडक्टर। और ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है? ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर जो है बेटे, उसके भी तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोशन में, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इट इज फ्री टू मूव। पैरेलल स्ट्रक्चर है इनकी, हेक्सागोनल पैरेलल स्ट्रक्चर, वो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव अवेलेबल है उसकी वजह से करंट पास होता है। Carbon in the form of graphite is fairly good conductor of heat and electricity. It shows anisotropic behavior. Anisotropic behavior जैसा होता है जो मुख्तलिफ साइड पे मुख्तलिफ तरह से बिहेव करता है। एक साइड पे और बिहेवियर है, दूसरी साइड पे और बिहेवियर है, तीसरी पे और बिहेवियर है, चौथी पे और बिहेवियर है। इसी तरह से ग्रेफाइट के 3 कार्बन जो है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बॉन्डेड है, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल जो है वो लेयर की वजह से जो है, लेयर स्ट्रक्चर की वजह से वो फ्री टू मूव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होने की वजह से वो करंट पास करते हैं। इट शोज anisotropic behavior. Graphite has a parallel arrangement in which 3 electrons are bonded while 4th electron is free to move. Due to this free electron, electric current can pass freely. जिसकी वजह से करंट आसानी से पास होता है, फ्रीली पास होता है। नंबर 3, the lower elements group 4a, that is tin and lead, are fairly good conductor, क्योंकि metals हैं, इनके करेक्टर जो हैं 1a ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं। The lower elements of group 4a, that is tin and lead are fairly good conductor. Their electrical conductivity are very close to the elements of group 1a. 1a के मेंबर कौन से हैं? that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, उनके साथ इनको कंपेयर किया जा सकता है। ये भी मेटल्स हैं, वो भी मेटल हैं, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन उनमें मौजूद होते हैं, इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कैरेक्टर हम कहते हैं 1a के एलिमेंट के साथ इनकी कैरेक्टर को कंपेयर किया जा सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, and we have successfully completed our periodicity properties. सारी प्रॉपर्टीज हमने 1 by 1 जो है वो कंप्लीट कर ली है, और जो है ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज थी जो हमने 1 by 1 जो है उनको जो है डिस्कस किया कंप्लीटली। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन which is in your mind, please ask me, हमें आप भेजें, हम उनको एड्रेस करेंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे इंशाल्लाह। That's all about